Hello everyone, my name is Nandini. Welcome to the part 17 of chapter Hello Ankins and Hello Ari. तो आज मैं आप लोग को इसके पहले जो मैंने आप लोग को वीडियो में SN1 और SN2 का डिफरेंस एक्सप्लेन किया था, आज मैं आप लोग को उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर. ठीक है, तो ये हमारा दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है. इसमें हम लोग को बताना है कि SN2 रिएक्शन फास्टर किसमें होगा. तो हम लोग ने डिफरेंस जो पढ़ा था SN1 और SN2 का, SN1 और SN2 का जो डिफरेंस पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो SN1 के केस में प्राइमरी हैलाइड का फास्टर होता है, टर्सरी हैलाइड का फास्टर होता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, और ये फिर 0 डिग्री या फिर CH3X लिखा था मैंने. और SN2 के केस में प्राइमरी हैलाइड पहले 0 डिग्री होगा, CH3X, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी हैलाइड. इस तरह से होता है. तो यहाँ पे देखिए, पहले हमको चेक करना होगा क्योंकि कौन सा प्राइमरी कंपाउंड है और कौन सा सेकेंडरी हैलाइड है. तो प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड यहाँ देखिए, ये जो कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है कार्बन, वो हमारा सिर्फ यहाँ पे एक कार्बन है उससे अटैच्ड है. ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है वो प्राइमरी कंपाउंड है. और यहाँ पे जो हैलोजन है, हैलोजन से अटैच जो कार्बन है वो देखिए, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है. तो ये हमारा सेकेंडरी हैलाइड है. ये प्राइमरी हैलाइड कंपाउंड है और ये सेकेंडरी हैलाइड कंपाउंड है. तो यहाँ SN2 रिएक्शंस का बात किया जा रहा है. तो SN2 रिएक्शन के केस में प्राइमरी हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी हैलाइड. तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी हैलाइड rate of reaction is faster in case of primary halide. Therefore आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों में से इस कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा. वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर. ठीक है, दूसरा है यहाँ देखिए, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4. यह मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये है CH3, ये CH2, यहाँ से फिर CH2, यहाँ से फिर CH2, ये आयोडीन इस तरह लिखा हुआ. फिर यहाँ पे है ये CH2, ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये है क्लोरीन. ठीक है, ये है आयोडोब्यूटेन और ये है क्लोरोब्यूटेन. तो अब आइए इसमें डिस्कस करते हैं कि इन दोनों कंपाउंड में किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा. तो यहाँ जो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है. तो अल्काइल हैलाइड का अल्काइल जो हमारा ये ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप दोनों में सेम है, सिर्फ ये हैलोजन जो है, जो लिविंग ग्रुप होता है, वो डिफरेंट है. तो हमने SN1 और SN2 का जो डिफरेंस पढ़ा था उसमें था कि लिविंग ग्रुप जो होता है, लिविंग ग्रुप के केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अल्काइल आयोडाइड का फास्टर होता है, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड और फिर अल्काइल फ्लोराइड. और सेम यही SN1 के केस में भी यही होता है. ये सारा डिफरेंस मैंने SN1 और SN2 का जो डिफरेंस वाला वीडियो दिया है उसमें सभी एक्सप्लेन किया हुआ है. आप लोग को इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगी जो आज नए मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसमें देखिए, अब हमें डिस्कस करना है कि जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप दोनों में तो चेंज है, इसमें आयोडीन है, इसमें क्लोरीन है. तो कौन सा लिविंग ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है,
तो बेटा लुब्रिन ग्रुप जो होता है आयोडीन और क्लोरीन में आयोडीन होता है, क्योंकि आयोडीन का जो साइज होता है वो बिगर साइज का होता है, वो आसानी से बॉन्ड रिलीज कर सकता है, ठीक है, बॉन्ड से रिलीज हो सकता है। इसलिए आयोडीन जो है बेटा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि वो बॉन्ड से आसानी से रिलीज हो जाता है। इसका रीजन है आयोडीन का साइज क्लोरीन के साइज से बड़ा होता है, और वहां पे वो जो फॉलो है पैटर्न वो आपको एक्सप्लेन कर चुकी। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ये जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, would undergo acid to reaction fast। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन दिया हुआ प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। मीन्स जो फॉलोइंग कंपाउंड्स होंगे उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करना है इन केस ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो फर्स्ट है द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्रोमोब्यूटेन का हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर डिराइव कर देते, जैसे ये है CH3 CH2 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 Br। ठीक है, ये 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, ब्यूटेन्स है और ब्रोमाइड ब्रोमोब्यूटेन्स है। क्लियर है? फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग डिराइव करेंगे, कार्बन की थोड़ी सी ब्रांचिंग कर देते हैं, मतलब एक कार्बन को ब्रांच में ले लेते हैं, Br। ठीक है, तो ये हो गया CH3, यहाँ पे CH3, ये CH, ये CH2 Br। ठीक है, ये कंपाउंड दूसरा हो गया। तीसरा कंपाउंड, अब कार्बन की 1 2 3 ये चारों ब्रांचिंग कर देते हैं, 1 2 3 मतलब चारों कार्बन अरेंज हो गया, ये ब्रोमीन। अब यहाँ पे देखिए ये CH3 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 ये कंपाउंड हो गया। चौथा कंपाउंड मैं नीचे यहाँ पे लिख देती हूँ। चौथा कंपाउंड जो है यहाँ बीच में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चौथे कंपाउंड में ब्रोमीन का जो पोजीशन है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो CH3 CH2 ये बीच में मिडिल में ब्रोमीन को लेके आ गया, और ये बॉन्ड ये CH3, ये हमारा चौथा कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ये 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स हमारे हो गए। अब इसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा कंपाउंड, प्राइमरी हैलाइड कौन सा है, सेकेंडरी हैलाइड कौन सा है, टर्सरी हैलाइड कौन सा है। तो प्राइमरी हैलाइड हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन से अटैच जो कार्बन है, ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच, ये तो फर्स्ट डिग्री कार्बन हो गया, मतलब ये प्राइमरी हैलाइड है। यहाँ पे ये जो ब्रोमीन है, ये जो अटैच्ड है, ये भी कार्बन प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन से अटैच होते हैं, ये प्राइमरी हैलाइड हो गया। ये जो है ये टर्सरी हैलाइड है, क्योंकि ये जो ब्रोमीन से अटैच जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो ये टर्सरी हैलाइड हो गया। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन की मैंने यहाँ से फर्स्ट प्लेस से हटा के सेकंड प्लेस पे ले आई हूँ, तो इसका बस एक ही फॉर्म हो सकता, इसको अरेंज करने का। पहले तो ये अल्काइल है, अल्काइल के केस में हमने अरेंज किया। अब ये ब्रोमीन का शिफ्टिंग करके हम लोग देखते कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो एक तो कॉर्नर में, अगर एक कॉर्नर में था, फिर अगर मिडिल प्लेस पे लाए तो 2 ही पॉसिबल है, क्योंकि फिर अगर इस प्लेस पे ब्रोमीन को करेंगे तो सिमिलर जो स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पे है तो फिर वो सिमिलर, इसलिए ये स्ट्रक्चर बस 2 ही स्ट्रक्चर ब्रोमीन को रिप्लेस करने से पॉसिबल है। तो यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। ये तो अब चेक करते हैं, ब्रोमीन से अटैच जो कार्बन एटम है वो हमारा 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्बन है 2 कार्बन से अटैच है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन का ऑर्डर। तो SN1 रिएक्शन के केस में क्या होता है हमारा, SN1 जो रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्सरी हैलाइड का फास्ट होता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड का, फिर प्राइमरी हैलाइड का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टर्सरी हैलाइड कौन सा है हमारा, टर्सरी हैलाइड है ये, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। ये CH3 ये Br। ठीक है, इस कंपाउंड का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा है। नेक्स्ट टर्सरी के बाद किसका आता है नंबर, सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी कंपाउंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये दोनों हमारा प्राइमरी हैलाइड है। तो प्राइमरी हैलाइड में हमको आइडेंटिफाई करना किसका, कौन सा स्ट्रक्चर का रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा होगा।
तो इसमें देखिए ये कार्बन यहाँ पे ब्रांच फॉर्म में है, ये स्ट्रेट चेन में है। तो ये जो ब्रांचिंग वाला कंपाउंड है इसका ये इससे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो मोर स्टेबल होता है। और हम लोग को पता है SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकैटायन और उसके स्टेबिलिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो ये जो है इस कंपाउंड से जो कार्बोकैटायन डिराइव्ड होगा वो मोर स्टेबल होगा देन दिस, क्योंकि जो हमारा ये CH3 ग्रुप है, ये इस CH3 ये 2CH ग्रुप का ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट के चलते ये जो कंपाउंड है मोर स्टेबल होता है। ठीक है, इसका जो कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है। इसलिए क्या किया जाता है, इसका जो कार्बोकैटायन जो फॉर्म होता है मोर स्टेबल है, इसलिए ये जो कंपाउंड है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन दोनों में से इसका फास्ट होगा और वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CH ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में ये हमारा कंपाउंड आ जाएगा स्ट्रेट चेन वाला CH3 CH2 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 Br। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया टर्सरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, फिर 0 डिग्री वाला हैलाइड आता है। अब SN2 के केस में क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। अब SN2 के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इसके केस में पहले प्राइमरी हैलाइड मतलब 0 डिग्री, फिर प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, फिर टर्सरी हैलाइड। तो जस्ट रिवर्स कर दीजिए, उस वाले स्ट्रक्चर को पहले यहां लिखना स्टार्ट कर देते हैं, रिपीट स्ट्रक्चर कर देना है बस। वो ये वाला फर्स्ट आएगा, इसके बाद ये स्ट्रक्चर हमारा सेकंड में आ जाएगा। फिर ये और उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर ये लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोइंग कंपाउंड का दिया हुआ है। फर्स्ट थर्ड डिग्री टर्सरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड, और इन दोनों में से जो प्राइमरी हैलाइड है उसका ब्रांचिंग वाले कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, और उसके बाद स्ट्रेट चेन। तो सेम SN2 रिएक्शन में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। SN2 में क्या होता है, प्राइमरी हैलाइड पहले, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है, अब बी क्वेश्चन देखिए, बी नंबर इसमें दिया हुआ है प्रेडिक्ट द, मतलब बी में देखिए क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। अब हमारा ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने स्ट्रक्चर वाइज एक्सप्लेन कर दिया। इसमें फिनाइल ग्रुप है और ब्रोमीन है। ठीक है, तो ये फिनाइल ग्रुप CH2Br, इसको स्ट्रक्चर वाइज एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो है 2 फिनाइल ग्रुप है, C6H5 है, तो 2 फिनाइल ग्रुप इस कार्ब CH से अटैच्ड है, तो मैंने इसको स्ट्रक्चर इस तरह लिख के रखी हुई है, एक्सप्लेन की हुई है। ये है फिनाइल ग्रुप और ये कार्बन से अटैच्ड है ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे इस ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने ये स्ट्रक्चर इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, ये CH है, ये फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे ब्रोमीन, मतलब ये जो मेन कार्बन यहाँ पे इससे 2 कार्बन अटैच्ड है। यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब इसका ये स्ट्रक्चर है। अब आइए इसमें एक्सप्लेन करना है कि SN1 SN2 का रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। तो फर्स्ट इसमें फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा प्राइमरी हैलाइड है और कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी हैलाइड है। तो यहाँ देखिए, ये जो ब्रोमीन है ये इस कार्बन से जो अटैच्ड है, ये जो कार्बन है सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन भी किया आपको। तो ये हो गया प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनल हाइड्रोजन ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये देखिए ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए ये हो जाएगा सेकेंडरी हैलाइड। यहाँ पे ये भी सेकेंडरी हैलाइड, क्योंकि ये जो कार्बन है 2 कार्बन से अटैच्ड है।
और ये है टर्सरी हैलाइड। ठीक है, अब हमको इसमें से क्या फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 के केस में जानते हैं 3rd डिग्री, 2nd डिग्री एंड प्राइमरी। तो इसी वे में हम लोग अरेंज करेंगे। तो 3rd डिग्री का कंपाउंड हमारा कौन सा है, ये वाला। तो इसका स्ट्रक्चर वाइज या फिर इसको रिजेंबल है, इसलिए मैं इसको C6H5CH3 C6H5Br। ठीक है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो गया। ये टर्सरी हैलाइड था। फिर यहाँ पे उसके बाद आया सेकेंडरी हैलाइड। तो सेकेंडरी हैलाइड में देखिए ये दोनों जो है, मतलब ये दोनों सेकेंडरी हैलाइड में, इन दोनों में से कौन मोर रिएक्टिव होगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए इसमें 2 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसमें 1 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो इस कंपाउंड से जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो इन दोनों में से जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, जिस कंपाउंड का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, वो कंपाउंड मोर रिएक्टिव होता है। तो इसमें जो है ये जो 2 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, इस कंपाउंड से ये जो कंपाउंड हैलाइड है, ये जो कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा और ये जो कार्बोकैटायन प्रोड्यूस करेगा, तो जिसमें 2 फिनाइल ग्रुप है, उससे जो कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा वो मोर स्टेबल होगा रिस्पेक्ट टू वैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ 1 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसका रीजन क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, 2 फिनाइल ग्रुप जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू दिस। तो ये जो कंपाउंड है ये मोर रिएक्टिव देन दिस कंपाउंड। दोनों सेकेंडरी था, पर इसमें से जिसमें 2 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है और जिसमें 1 फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये जो कंपाउंड है ये मोर रिएक्टिव है देन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो फिर मैं इसका जो फॉर्मूला है C6H5Br, ये मोर रिएक्टिव होगा देन दिस। इसके बाद इस कंपाउंड को लिखेंगे, इसका है C6H5CH3Br। तो सेकेंडरी में हो गया। फिर लास्ट में प्राइमरी, C6H5CH2Br। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है इन केस ऑफ SN रिएक्शन। क्लियर है। अब SN2 के रिएक्शन के केस में क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि SN2 जो रिएक्शन होता है उसके केस में कौन सा होता है, प्राइमरी हैलाइड मोर रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। ठीक है, और यहाँ स्टार्टिंग 0 डिग्री होता है पहले। तो अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट, इसको जस्ट रिवर्स कर देना है, वो जो लिखा हुआ कंपाउंड पहले इस कंपाउंड का, फिर C6H5CH3Br, फिर ये कंपाउंड C6H5Br और देन दिस लास्ट में ये टर्सरी C6H5CH3 C6H5Br। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो था कुछ प्रॉब्लम्स SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पे, जो मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये एनसीईआरटी बुक में ये सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उसी को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।